हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही धांसू सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसके अंदर आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तीसरा है आपका रेजोनेंस इफेक्ट जिसको हम रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं, और लास्ट है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इजीली समझा दूंगा, ध्यान सुनिएगा बेटा। और इसके प्रीवियस लेक्चर जैसे होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सारी की सारी मैंने अपलोड कर रखी है। आइसोमर सब कुछ अपलोड कर रखा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक करिएगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ये एक तरह का टेम्परेरी इफेक्ट होगा। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट है, एक बार हो गया तो हो गया, वापस दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये एक तरह का टेम्परेरी होगा। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऐसे कंपाउंड्स में ही वैलिड होगा जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होंगे। मल्टीपल मतलब डबल या ट्रिपल, सिंगल बॉन्ड के लिए कभी नहीं होगा। अब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा मतलब वहां पे पाई बॉन्ड आएगा। क्या आएगा? पाई बॉन्ड। अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी चैप्टर 4 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। अगर दो एटम के बीच में एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा होता है, दो एटम के बीच में अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, दो एटम के बीच में तीन बॉन्ड है तो दो पाई एक सिग्मा होता है। सिग्मा एक ही रहेगा हमेशा। क्लियर बेटा? ठीक है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट, इट इज अ effect. It is defined as the complete transfer of a shared pair. shared pair मतलब covalent bond की बात हो रही है, ठीक है। shared pair of pi electron to one of the atom joined by the multiple bond. multiple मतलब double या triple bond, demanding on the attacking reagent. ठीक है, आप लोग सुनिएगा, इसी को यहां पे डिफाइन करते हैं, प्लस और माइनस को, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से। सपोज मैं कहता हूं, बहुत इजी है बेटा, कुछ भी नहीं है। आप लोगों को इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो सबको पता ही होगा, बहुत अच्छा, गुड। देखिए सपोज मैं कहता हूं कि भाई मेरे पास ना यहां पे ये है मेरा एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड, ठीक है। सी और ओ के बीच में डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई होगा। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ओ की। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ओ की साइड में, यहां चार्ज हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहां हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, प्लस ई इफेक्ट में जो मेरा अटैकिंग रिएजेंट होता है, जो इस पर अटैक करेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल हमेशा पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, जैसे H प्लस हो गया, ठीक है। तो यहां मेरा अटैकिंग रिएजेंट जो होगा, क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट जो होगा मेरा, अटैकिंग रिएजेंट, वो क्या होगा? एक एक इलेक्ट्रोफाइल। क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो उस साइड चार्ज क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो उस पर अटैक करेगा तो क्या करेगा? नेगेटिव पे क्या अटैक करता है? पॉजिटिव, और पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल। ये कह रहा है कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा और जो जिस साइड शिफ्ट होगा उसी साइड आपका इलेक्ट्रो जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। जिस साइड आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसी साइड में आपका अटैकिंग रिएजेंट अटैक करेगा। और जिस साइड ट्रांसफर होगा उस साइड नेगेटिव आएगा, तो मतलब उस साइड अटैक करने वाला पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इज इलेक्ट्रोफाइल यहां पे, ठीक है। तो एरो जाएगा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव अटैक कराना है आपका, ठीक है ना, एरो। तो ये दिखेगा आपको कुछ इस तरीके से, ये नेगेटिव है तो ओ यहां पे लग गया H, और यहां चार्ज हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर है बेटा? देखिए क्या लिखा हुआ है प्लस ई इफेक्ट में। इन दिस इफेक्ट द पाई बॉन्ड ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रिएजेंट मतलब गेट अटैच। जिस साइड ट्रांसफर हुआ इलेक्ट्रॉन उसी साइड में तो अटैक करा, कौन? अटैकिंग रिएजेंट। और जिस साइड ट्रांसफर होंगे तो ऑब्वियसली उस साइड नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो उस साइड अटैक हमेशा पॉजिटिव ही करेगा, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव तो अटैक कर ही नहीं पाएगा। क्लियर है? अब इसका ऑपोजिट है इसके अंदर माइनस आई इफेक्ट में। सपोज कहते हैं हम प्लस माइनस ई इफेक्ट में, सपोज यही कंपाउंड ले लेते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। किस साइड ट्रांसफर होंगे भाई? इधर ही होंगे ट्रांसफर, तो यहां पार्शियल नेगेटिव हो गया, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उस साइड ही अटैक करा, इसमें उल्टा होगा। जिस साइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उस साइड नहीं, उसके टू साइड में, ठीक है। तो यहां पे चार्ज क्या है? जहां अटैक करना है पॉजिटिव, तो क्या अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाला न्यूक्लियो। तो यहां पे अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा बेटा?
अटैकिंग रिएजेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट लिख रहा हूं बेटा, वो होगा आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या ले लूं बेटा, OH नेगेटिव ले लूं, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो एरो हमेशा ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका HCO पे पार्शियल नेगेटिव और यहां हो गया OH। क्लियर है। तो क्या लिखा हुआ है, माइनस इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रांसफर्ड टू दैट एटम टू विच द अटैकिंग रीजन मतलब डज नॉट गेट अटैच, जिससे ट्रांसफर होंगे उस साइड, उसके साइड वाले पे अटैक करेगा। क्लियर है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा। बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है, आपको समझा दूंगा मैं चारों के चारों। क्लियर बेटा। चलिए